हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों, आज करते हैं नए दिन से नई वीडियो की शुरुआत और आप सब लोगों का स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। आज है 26 मई और आज ही के दिन है वट सावित्री का व्रत। सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। हम दोनों हो चुके हैं रेडी और मेरे साथ है आज मेरी देवरानी। आज दोस्त का फास्ट नहीं है, वो मेरे साथ आएगी पर अभी वो अपने घर से आएगी। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और मेरे साथ मेरी कॉलोनी के और भी दोस्त हैं। अभी हम सब लोग रेडी होके जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए। अब हम लोग चलते हैं और आप चलिए हमारे साथ और देखिए हम लोग कैसे पूजा करते हैं और मेरे साथ बने रहिए। और अभी हम बैठे हैं ऑटो में, 3 लोग हम बैठे हैं और एक बैठी है हमारी दोस्त आगे और अभी 1-2 लोग और आने वाले हैं। अब हम चलते हैं और आपको मंदिर पे मिलते हैं। दोस्तों, ये देखिए हम पहुंच चुके हैं मंदिर में और मंदिर में भीड़ देखिए औरतों की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितनी सारी भीड़ लगी है और सभी महिलाएं देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब हम भी पहुंच चुके हैं। हम देखते हैं कहीं पे पंडित जी खाली होंगे, वहाँ पे पूजा करवाते हैं। और साथ में देखिए कुछ औरतें वहाँ पे फेरे भी ले रही हैं वट के पेड़ पे। है अभी लगी है, देखिए दोस्तों यहाँ पे पेड़ पे रक्षा धागा बांध रहे हैं और इसको बांध रहे हैं 7 बार। तो सबसे पहले हम भरेंगे यहाँ पे से जल और ये जल चढ़ाएंगे हम वट के वृक्ष के जड़ पे। ये देखिए यहाँ पे से भर रही है मेरी दोस्त लोग, सब जल भर रहे हैं और फिर हम देखते हैं अभी पंडित जी से हम पूजा करवाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे वट के वृक्ष पे ये धागा ऐसे बांधेंगे, जैसे सब लोग बांध रहे हैं वैसे हम भी बांधेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो रही है पूजा की तैयारी और पंडित जी आगे हैं। सबने अपनी जगह ले ली है, सब लोग बैठ चुके हैं और मुहूर्त देर में होने के कारण देखिए कितनी भीड़ हो रही है, क्योंकि सारे लोग एक साथ ही आ गए पूजा करने के लिए। ये देखिए हो गई है पूजा शुरू। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है देख के सब कुछ। सारी सुहागन महिलाएं बैठ के यहाँ एक साथ पूजा कर रही है और सामने लगा है वट का पेड़, इसी पे सब कुछ चढ़ाया जाएगा, सुहाग का सामान और टीका पिठिया सब कुछ। और यहाँ पे पूजा होने के बाद लगाए जाएंगे उस वट के पेड़ के चक्कर, 7 चक्कर, और जो कलावा है वो उसी पे बांधा जाएगा और वहाँ पे श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाएगा। इसके बाद हो जाएगी पूजा हमारी पूरी। ये देखिए अब उस पेड़ में जल चढ़ाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, क्योंकि जगह कम है तो बाकी औरतों ने उन्हीं में हाथ लगा दिया है, सभी सुहागन महिलाओं ने, और एक आगे से चढ़ा दी है। ये देखिए इस तरीके से सब लोग हाथ लगा रहे हैं। ये देखिए इसमें टीका पिठिया अक्षत जो भी होगा वो सारी महिलाएं नहीं लगा पा रही हैं, तो एक महिला लगा रही है और बाकी ने सबने उनके हाथ में अपना हाथ लगा दिया। तो उससे ये होगा कि वो सभी लोगों का चढ़ाया माना जाएगा। ये देखिए अब सूर्य भगवान का ध्यान करके उनकी पूजा की जा रही है।
और उनको अक्षत, फूल, जल, फल सब कुछ चढ़ाया जा रहा है। देखिए जिन लोग महिलाओं की पूजा हो गई, देखिए वो लोग वट वृक्ष के फेरे ले रही हैं। इसके बाद जो अभी यहाँ पूजा कर रहे हैं, इसके बाद ये लोग भी वहाँ पे वट वृक्ष के फेरे लेंगे इसी तरीके से। तो देखिए कितना सुंदर माहौल हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, पूजा के बाद जो गले में धागा बांधा जाता है, अब उसकी प्रतिष्ठा हो रही है। वो एक यहाँ मंदिर में चढ़ाया जाएगा और एक हम लोग अपने गले में बांधेंगे। आवाहनम अक्षत घुमा के थोड़ा थोड़ा अक्षत चढ़ाएंगे। ओम ब्रह्मणाम सावित्री लोकमातरम सत्यवंतम धर्मराजम वटम तावाह्याम्यम आवाहनादे अक्षतां समर्पयामि। आसनादे या आने ऊपर है, ऊपर कलश में एक कलश में एक पत्ता दिख रहा है। अर्घम समर्पय, एक चम्मच जल भी, आप खड़े हो अभी, एक चम्मच जल। स्नानीयम जलम समर्पयामि। अब सभी लोग गंधाक्षर चढ़ाएंगे, एक एक पुष्प में लगा के उसमें चढ़ा, इसके ऊपर चढ़ा दो। ओम स्वानंदरवागनस्वा ओमो राजा भगवान स्वाद चंद्री सबानो विद्वान विष्णयामि जोदान हरिगंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमाल्यान् च। सभी लोग धूप दिखाएंगे, दीपक दिखाएंगे। वो जो वस्त्र लाए हैं वस्त्र दिला देंगे भैया जी के। हाँ लोग भूषण आभूषण वगैरह लाए हैं वो भी चढ़ा देंगे। भूषणानि च दिव्यानि मुक्ताहारितानि च वो बकला। ये गिरेगा गिरेगा, पीछे रखो, पीछे रखो। ये देखिए अब जो भी श्रृंगार भैया को चढ़ाए लाते हैं वो सब यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है। साड़ी, श्रृंगार का सामान, ज्वेलरी, बिंदी, जो भी चीजें होती हैं वो सब यहाँ पे सावित्री माँ को चढ़ाया जा रहा है। मेरा दोस्त भी लेके आया ये सारा सामान और इन्होंने भी चढ़ा दिया है, साथ वाले भी सबने चढ़ा दिया है। ये देखिए सारी महिलाएं चढ़ा रही है अपने अपने सुहाग का सामान जो माँ को चढ़ता है। साड़ी, वस्त्र भी देते हैं, साड़ी या दुपट्टा, पिछौड़ा, जो भी आप देना चाहें अपनी श्रद्धा से। अब हो गया आरती का टाइम। ये देखिए आरती चल रही है अब। देश में अश्वती नाम के परम ज्ञानी राजा थे। उनकी दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण हुए राजा ने अपने राज्य में सब ज्ञान ज्योतिष ब्राह्मण पुरोहित आमंत्रित कर एकत्रित किए। सबका यथोयोग्य सत्कार कर कहा, हे भविष्य विद्वान मित्रों, आप सब गणना कर यह बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। वो उससे उनको सुनाई देगा, तुमको थोड़ा सुनाई देगा। तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अपनी ज्योतिष गणनाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय सब गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची बात कहिए। ज्योतिषाचार्य बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर सत्य को छुपाना नहीं है, आपको बता ही देना है। आपके एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान, धर्मपरायण कन्या उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त वो भी अपने विवाह के 1 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। ज्योतिषों की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए।
वे कन्या और अपने राज्य की भविष्य चिंता में बहुत दुखी हो गए। कालांतर में राजा के एक कन्या उत्पन्न हुई। वह समयानुसार बचपन व्यतीत कर युवा हुई और विवाह योग्य आयु की हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर भी दुखी हो गए। वे ये विचारने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते दैव प्रेरणा से राजा को नारद जी का स्मरण हो गया। धर्मात्मा राजा ने आवाहन कर नारद जी को बुलाया और सारी बातें कह दी। नारद जी कुछ पल विचार कर बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ दो। तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य वर तलाश ले। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी के साथ अपनी कन्या का पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से विवाह कर दो। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा, हे पुत्री सावित्री, तुम कहो तुम्हारा क्या विचार है। सावित्री बोली, हे पिताजी, मैं नारद जी के आदेश का प्रसन्नता पूर्वक पालन करूंगी। राजा को कुछ सांत्वना प्राप्त हुई। अब राजपुत्री सावित्री ने सखी सहेलियों, दास दासियों और अनुचरों सहित भावी पति के योग्य व्यक्ति को ढूंढने में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अनेकों नगर वन प्रांत पार कर सावित्री एक छोटे से रमणीय जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया। कुछ देर प्रकृति की सुंदरता निहारने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी। आंख खुलने पर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता एक सुंदर बलिष्ठ गौरवर्ण युवक दिख पड़ा। उस युवक को देखकर सावित्री का ध्यान उस युवक के चेहरे के भाव, मुखाकृति और स्वभाव का अध्ययन करती रही। युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफी समय व्यतीत करने के बाद सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा उस युवक को बुलावा भेजा उस युवक के लिए। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उसके पास आ पहुंचा। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा, हे राजकुमारी, मैं एक दरिद्रता प्रभावित कुलीन युवक हूँ। इसी जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ ही मेरे माता पिता भी रहते हैं। वे अंधे हैं। मैं जंगल की लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ। इसी से हम तीनों प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। मेरा नाम सत्यवान है और कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। उस सत्यवान नामक युवक की शालीनता, शिष्टता और स्पष्टवादिता से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय किया। ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक से शांत गंभीर स्वर में विनम्र पूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखा। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल नर्म स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ ही आप भी दुखों और संकटों से घिर जाएंगी। इसके बाद सावित्री बार बार विवाह का आग्रह करने लगी। सत्यवान तरह तरह से समझाता रहा, लेकिन सावित्री के हट करने पर सत्यवान ने कहा, समीप ही मेरी कुटिया है, वहाँ मेरे माता पिता हैं, आप उनके पास चलें। अच्छा हो कि यह बात उनके सामने हो। सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावित्री उसकी कुटिया में गई। वहाँ सत्यवान के अंधे माता पिता ने भी सावित्री को हर तरह से समझाया, पर सावित्री ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह से आश्वस्त कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृतांत दिया। सावित्री अपने पिता से वार्तालाप कर ही रही थी कि उसी समय नारद जी का आगमन हो गया। वे बोले, तुमने अपना पति किसे चुना है। इस पर सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने भी दोहरा दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान, रूपवान, सदाचारी, सज्जन युवक है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे सावित्री, तुम
अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्पायु कम उम्र में मरने वाला है। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, देव भय से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती हूँ। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ, अब वचन भंग का पातक नहीं करूंगी। नारद जी ने और सावित्री के पिता ने उसे तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की इच्छा अनुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान पर भी विजय पाई जा सकती है। विधि के विधान पर भी विजय पाई सकती है, अर्थात इसका मतलब क्या है, शंकर जी में ऐसी शक्ति है कि वे विधाता के विधान को भी बदल सकते हैं। अतएव सब प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्ति पूर्वक शंकर भगवान की आराधना करने लगी। सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिव जी की आराधना करती रही। जब सत्यवान की आयु के केवल 7 दिन शेष रह गए तो सावित्री और तीव्रता से कठिन व्रत उपासना कर भगवान को प्रसन्न करने में लग गई। अतः सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांग लो। सावित्री बोली, भगवान, मेरे पति की आयु के केवल 2 दिन शेष हैं, कृपया उनकी जीवन रक्षा की युक्ति बताए कह रहे हैं। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन, जो आज है ये ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन, भक्ति पूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्ति पूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः, अब लास्ट दिन है आज उसका, दूसरे दिन प्रातः काल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा तो सावित्री भी साथ में चलने की हट करने लगी। इसी प्रकार सास ससुर को राजी कर सावित्री ने पति को भी मना लिया और उसके साथ जंगल में स्वयं भी चली गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा। एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सिर दर्द करने लगा। वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्मपरायणा सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। जब वह यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो उसने अपना पीछा छुड़ाने यमराज ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक तरकीब निकाली। यमराज बोले, अपने पति को प्राण दान देने के अतिरिक्त कोई अन्य 3 वरदान मांग लो। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे अंधे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाएं। धर्मराज एवमस्तु कह दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य लौटाने की प्रार्थना की, क्योंकि वो भी श्रापित थे, उनका भी लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार कर लिया। अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि वह पुत्रवती हो जाए। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया सावित्री अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे 3 वर स्वीकार कर लिए हैं, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हो। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री का तर्क
सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुनः संयत होकर बोले, सावित्री, बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाला है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के साथ जाओ, तुम्हारे पहुंचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौट कर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ ही समय में यमराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। दो सावित्री के साथ ससुर को दिखाई देने लगा। उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब बड़सायत अमावस्या भी कहते हैं इसको। बड़सायत अमावस्या व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया, अतएव इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री वटम भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सबू को देना जो आपका भक्ति पूर्वक व्रत करे। सावित्री के पिता को पुराने श्राप से, वो भी पुराने श्राप से ग्रसित थे। कौन? सावित्री के पिता, उनकी कोई संतान नहीं थी तो सावित्री हुई थी, वो भी मुक्त हो गए। अब सावित्री के पिता के अश्वपति के कितने 100 पुत्र प्राप्त किए उनने, और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य का भोग किया। अंत में वैकुंठ सुधार गए। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है। बोल सावित्री मैया की। आप लोग तो घर को जाना चाहते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हो गई है इन लोग की पूजा पूरी और अब ये लोग चले गए हैं वट वृक्ष के फेरे लेने के लिए। और जो भी वहाँ पे श्रृंगार का सामान था वो सब चढ़ाएंगे और उसके बाद ये लोग ऐसे ही 7 फेरे लेंगे। ये देखिए, सबकी कथा एक साथ ही पूरी होगी शायद। भीड़ देखिए कितनी ज्यादा है फेरे लेने के लिए। ये चले गए हैं हमारे वाले भी। ये देखिए दोस्तों, हमारे वाले भी लेने लगे वट वृक्ष के फेरे। आ गया उनका फाइनली नंबर। ये देखिए, अभी शायद इनका पहला ही फेरा हो रखा है क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। ये देखिए, अब ये लोग कर रहे हैं दूसरा चक्कर। पहला चक्कर इनका कंप्लीट हो चुका है और अभी कर रहे हैं दूसरा चक्कर। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया इन लोगों का 7वां चक्कर और 7वां चक्कर इन लोगों ने पूरा ही होने वाला है इनका। इसके बाद ये लोग नीचे आ जाएंगे और जहाँ पे पहले पूजा करी थी वहीं पे वापस जाके आरती वगैरह करके और जो धागा होता है पूजा का वो बांधेंगे अपने गले में। उसके बाद पूजा इनकी संपन्न हो जाएगी। देखिए, कुछ लोगों की अभी पूजा शुरू हो रही है और ये आचार्य जी को शायद आप लोग जानते भी होंगे। ये भी जगह जगह भागवत गीता वगैरह पाठ पूजा करते हैं बहुत ज्यादा। तो इन लोगों के पास भी बैठे हैं पंडित जी के पास। ये देखिए, अब धीरे धीरे भीड़ भी कम होने लगी है क्योंकि बहुत से लोगों की पूजा पूरी हो चुकी है और ये लोग भी आ गए हैं नीचे 7वां चक्कर लेकर अपना पूरा। और अब चलते हैं हम पंडित जी के पास वापस।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरी दोस्त गई है रक्षा धागा बंधवाने पंडित जी से, और रक्षा धागा बांधती हमारी पूजा हो चुकी है समाप्त। और अब हम करेंगे फ़ोटोशूट और फिर चलेंगे घर की ओर। अब आज की वीडियो को इतना ही रखती हूँ। आई होप आप सब लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।